मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मतलब हुआ कि यदि आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो आपकी जीत सुनिश्चित है। बस हमें उस राह में मेहनत करनी होती है। किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले यदि हमने पहले ये ठान लिया है कि मैं ये युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, तो ये तो पक्की बात है कि आप वह युद्ध कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन यदि आपने ये सोच लिया कि मैं यह युद्ध जीतूंगा, तो हो सकता है कि वह युद्ध आप हारते हारते भी जीत जाएं। यदि आपने पहले मन में ठान लिया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो निश्चित है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने ये ठान लिया कि मेरा सिलेक्शन होकर रहेगा, तो ये मान लेना कि यदि आप सही दिशा में तैयारी करते रहे तो आपका एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। ये मेरा विश्वास है। तो मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डॉक्टर मोनेश वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियोस में 5 टाइप कंप्लीट कर ली हैं, 4 पार्ट इसके हमने अपलोड कर दिए हैं अब तक, और आज हम 5वां पार्ट और टाइप 6 इनकम और इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ बिना विलंब की हम शुरू करते हैं इसकी टाइप 6 इनकम और इनकम टैक्स। तो पहले मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूंगा कि क्या इनकम है, क्या इनकम टैक्स है, नेट इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम क्या होती है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोज को आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 6 इनकम और इनकम टैक्स। देखो पहले Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है। तो आप देखिएगा, समझिएगा। यहां पर ये मान लीजिए किसी व्यक्ति की ये आय है। क्या है? ये किसी व्यक्ति की आय है और मान लीजिए उस व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है? 100 रुपए। क्या है ये? 100 रुपए। तो जो मैं यहां आय बोल रहा हूं ये उसकी कुल आय है, ग्रोस इनकम है। इसको हम क्या बोलेंगे? कुल आय यानी ग्रोस इनकम है। अच्छा, इसके बाद में आता है आयकर। क्या आता है? आयकर। मान लीजिए आयकर की जो दर है वो 5% है, 5% है। कितनी है? 5% है। जो इनकम टैक्स की जो रेट है वह कितनी है? 5% है। तो उसने आयकर जो दिया होगा, उसने आयकर जो दिया होगा वह कितना रुपए दिया होगा? तो आप कहेंगे 100 रुपए का 5% कितना दिया होगा? 5 रुपए दिया होगा। तो जो ये 5 रुपए है वो क्या है? 100 रुपए पर आयकर है, 5% है। अच्छा, उसके बाद में यदि मैं कुल आय में से, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कुल आय में से आयकर की बाकी कर दूं तो मेरे पास में क्या बचाता है? मेरे पास में बचता है यहां पर शुद्ध आय। क्या बचता है? शुद्ध आय। यह वह आय है जिसको आप हंसी खुशी खर्च कर सकते हो बिना किसी डर भावना के, क्योंकि आपने इस पर इनकम टैक्स दे चुके हो। तो शुद्ध आय कहां से आया? शुद्ध आय का मतलब क्या हुआ? शुद्ध आय का मतलब ये हुआ कि जो रुपए हमने कमाए थे उस पर टैक्स देने के बाद जो पैसा मैं आराम से खर्च कर सकता हूं वह मेरी क्या होगी? नेट इनकम होगी, शुद्ध आय होगी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर 2-3 टर्म की बात हम कर रहे थे। 2-3 यहां पर टर्म कौन कौन सी थे? कुल आय है जिसका मतलब है ग्रोस इनकम। एक आय यहां पर इनकम टैक्स के रेट यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स आया है। एक आय यहां पर आयकर, है ना, और एक आय यहां पर शुद्ध आय। और शुद्ध आय का मतलब हो गया यदि मैं कुल आय में से आयकर की बाकी कर दूंगा तो मेरे पास में यहां पर क्या बच जाएगा? नेट इनकम बच जाएगा, शुद्ध आय बच जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है और कोई इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का सवाल नंबर पहला, और सवाल नंबर है 69। और सवाल में लिखा हुआ है कि आयकर की दर में 19% की वृद्धि करने पर शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर क्या होगी? ये सवाल में पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल में इसे कहूंगा। देखिए, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। क्या बोल रहा है? आयकर की दर में 19% की वृद्धि करने पर शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं कि बताइए, यदि आयकर की दर में 19% की वृद्धि नहीं होती, यदि आयकर की दर में 19% की वृद्धि नहीं होती, तो भी क्या यहां शुद्ध आय में 1% की कमी होती?
तो आप कहेंगे कि नहीं सर, यहां पर यदि आयकर की दर में कुछ प्रभाव नहीं होता तो शुद्ध आय पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि आयकर की दर में 19% की वृद्धि हो रही है, इसी वजह से शुद्ध आय में 1% की कमी हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि आयकर की दर का जो 19% है, यूं कहो कि आयकर का 19% है, इनकम टैक्स का जो 19% है, यह है किसके बराबर है? नेट इनकम के 1% के बराबर है, शुद्ध आय के 1% के बराबर है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर यही चीज कि आयकर का कितना? 19%। यह किसके बराबर है? शुद्ध आय के कितने परसेंट के बराबर है? 1% के बराबर है। तो आप जानते ही हो कि आंतरिक पद और बाह्य पद, अर्थात यहां पर शुद्ध आय तो कितनी है? 19, और आयकर कितना है? तो आप कहोगे आयकर यहां पर कितना है? 1%। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि शुद्ध आय कितनी है? तो शुद्ध आय है यहां पर 19%। और आयकर जो है वह कितना है? तो आप कहोगे कि 1% है। अगर शुद्ध आय 19% है, आयकर 1% है, और आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में कहा था शुद्ध आय का मतलब क्या है? कुल आय में से यदि मैं आयकर की बाकी कर दूं तो मेरे पास में क्या बचता है? नेट इनकम बचता है, शुद्ध आय बचती है। तो अगर मैं शुद्ध आय में आयकर जोड़ दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? कुल आय आ जाएगी। तो यहां पर ग्रोस इनकम अर्थात कुल आय जो है वह कितना हो जाएगा? 20%। परसेंट सब जगह निकाल दो, हटा दो, रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर 19 रुपए हो गया, ये 1 रुपए हो गया, और ये 20 रुपए हो गया। यदि कोई व्यक्ति 20 रुपए कमाता है तो वह इनकम टैक्स कितना देता है? 1 रुपए, और उसकी नेट इनकम कितनी बचाती है? 19 रुपए। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स अर्थात आयकर की दर जो रही होगी, तो आप कहोगे उसने टैक्स कितना दिया है? 1 रुपए। किस पर दिया है? टोटल इनकम पर, ग्रोस इनकम पर कितनी है? 20। गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। तो 20 से काटा 100 कितनी बार गया? 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5%। यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है? 5% है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन बी होगा। और मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? वो बी में 5% ही है। बोलो हाँ है ना? तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आसान सवाल हैं, शुरुआत हर टाइप की आसानी से ही होती है। आपने पिछले वीडियो पूरे कंप्लीट देखे हैं तो एक बार लास्ट के सवाल देखना, आपको मजा आ जाएगा सवाल करके कि वास्तव में लेवल के सवाल हैं। तो हर टाइप की शुरुआत अगर आप शुरुआत में देखते हैं, एंड में नहीं देखते हैं, और आपको लगता है कि भाई आसान काम ही किया जा रहा है, आसान सवाल करवाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज की शुरुआत मैं जीरो से करता हूं, स्टार्टिंग जीरो से करता हूं, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। और आप किसी भी वीडियो के लास्ट सवाल देखना, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में लेवल को बिल्कुल टच किया गया है, लेवल मेंटेन रखा गया है। जो एग्जाम में आता है उसी को अकॉर्डिंग सवाल को यहाँ पर दिया गया है। ये सवाल मैंने नहीं बनाए, ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, उनको मैंने लिया है, केवल मैं तो यहाँ पर सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है कितना? 5%, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ आप लगातार। सवाल नंबर है 70। आयकर की दर में 25% की वृद्धि करने पर शुद्ध आय में 20% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर कितनी है? इनकम टैक्स की रेट कितनी है? ये सवाल में हमसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल, सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए ये सवाल शामिल किया है मैंने इस टाइप में, अन्यथा इस सवाल को लेने का कोई औचित्य नहीं है, केवल डेटा चेंज किया गया है, सवाल सेम टू सेम है। आयकर की दर में 25% की वृद्धि करने पर शुद्ध आय में 20% की कमी। लिख देता हूं यहां पर बिना समय खराब किए कि आयकर का 25% इज इक्वल टू कितना? नेट इनकम का, यानी कि शुद्ध आय का कितना? 20%। परसेंट से परसेंट गया, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 4 बार। तो हम कह सकते हैं यहां पर, हम बोल सकते हैं ना यहां पर कि जो आयकर है वह तो कितना है? 4, और शुद्ध आय कितनी है? 5। तो आप कह सकते हो यहां पर कि जो इनकम टैक्स है, आयकर है वह कितना है? तो आप कहोगे 4 रुपए है। कितना है? 4 रुपए। और यहाँ पर जो शुद्ध आय है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे इसका आंसर बता रहे होते, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल आय का मतलब क्या होता है। तो कुल आय का मतलब होता है यहाँ पर
कि दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और वह कितना आ जाएगा, 9 रुपए। कितना आ जाएगा, 9 रुपए। जैसे कुल आय वो कितनी है, 9 रुपए है। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो आयकर की दर, तो आपने इनकम टैक्स दिया कितना है, तो आपने इनकम टैक्स दिया यहाँ पर कितना, 4 रुपए। कितना दिया है भाई, 4 रुपए, बटा कितना कर दोगे, 9 रुपए पर दिया है ना आपने, गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो बराबर आ जाएगा 400 बटा 9। और 400 बटा 9 का मतलब होता है 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटा 9। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 44 सही 4 बटा 9%। और ये मुझे कहाँ दिखाई देता है, तो आप कहेंगे सर ये हमको डी में दिखाई देता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलो आगे बढ़े, समझ में आया, बहुत आसान था, शुरुआत आसानी से कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आएंगे सवाल, देखिएगा आप लोग, बने रहिए मेरे साथ लगातार। सवाल नंबर 71, बहुत ही अच्छा सवाल। आयकर 1 रुपए में 4 पैसे से बढ़कर 5 पैसे हो जाता है। आयकर 1 रुपए में 4 पैसे से बढ़कर 5 पैसे हो जाता है, लेकिन राजस्व में 10% वृद्धि होती है। आय की राशि में कमी प्रतिशत ज्ञात करो। यहां पर एक शब्द आपको मिल रहा होगा, और वह शब्द क्या है, राजस्व। राजस्व का मतलब गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त हुआ, एक तरीके से, वैसे तो रिवेन्यू कई प्रकार से होता है, उसमें से एक टाइप क्या है, इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, रिवेन्यू प्राप्त होता है। तो उसी की बात कर रहा है ये कि जो राजस्व है वो कहाँ कैसे प्राप्त होगा, तो कितना रुपया आदमी ने कमाया, यानी उसकी आय क्या है, गुणा आप किससे कर दो, रेट ऑफ इनकम टैक्स से। तो आय कर की दर से, आय कर की दर से यदि मैं आय को गुणा कर दूं तो मेरे पास में क्या निकल कर आएगा, इनकम टैक्स निकल कर आएगा। मुझे यहां पर क्या चाहिए, तो मुझे यहां पर आय की राशि का रेशो चाहिए। मुझे यहां पर क्या चाहिए, इनकम की राशि का रेशो चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है आय की राशि में कमी क्या है। हमने पिछले टाइप में एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो चीज हमें चाहिए उसको रख लो, बाकी को दूसरी साइड फेंक दो। तो देखो आप यहां पर समझो, बात को समझो। यहां पर हमें क्या चाहिए, आय चाहिए। हमें यहां पर क्या चाहिए, रेशो ऑफ इनकम चाहिए। इनकम का हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए। तो इसको मैं कहां फेंक दूंगा, यहां पर फेंक दूंगा, तो नीचे आ जाएगा ना, यहां पर ये राजस्व बटा क्या आ जाएगा, आयकर की दर आ जाएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो इसका राजस्व है, यह पहले तो कितना था ये देखता हूं, और अब कितना है ये देखता हूं। ठीक है, कि इसका जो राजस्व है वह पहले कितना था और अब कितना है वो देखता हूं। तो ये पहले की बात कर लेता हूं यहां पर, और ये अब की बात कर लेता हूं यहां पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया है, 11 हो गया है। ठीक है भाई, अब यहां पर हम लिखते हैं क्या, रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर, आयकर की दर यानी आयकर दर। और आयकर की दर 4 पैसे से बढ़कर कितनी हो गई है, 5 पैसा। देखो 100 पैसे पर जो इनकम टैक्स वो कितना है, 4 पैसा। एक रुपया का मतलब क्या है, 100 पैसे। 1 रुपया का मतलब क्या है, 100 पैसे, यही होता है ना। तो 100 पैसे पर टैक्स कितना है, 4 पैसे। तो कितना परसेंट टैक्स हुआ, 4% टैक्स हुआ। तो जब पहले कितना था, 4% टैक्स था, और अब कितना हो गया है, 5% हो गया है। पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी थी, 4%, अब कितनी है, 5%। और ये हमने क्या किया, राजस्व बटा आयकर, हमारे पास में किसका रेशो आ जाएगा, आय का रेशो आ जाएगा। इसका आ जाएगा, आय का रेशो आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। इसको गुणा करना है, कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आगे काटना है काट लो, मुझे यहाँ 50 दिखाई दे रहा है तो वो आसान है मेरे लिए। तो क्यों ना हम सीधे किसकी बात करें, आयकर की राशि में कितनी कमी हुई, सीधी हम इसकी बात करते हैं। तो आय में कमी, आय में कमी, पहले अनुपात के हिसाब से उसकी इनकम कितनी थी, 50 रुपए, अब कितनी है, 44 रुपए। कितनी कम हो गई, 6 रुपए। किस पर कम हुई, 50 पर। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। बराबर कम कितनी हो जाएगी, 12% की। तो आय की राशि में कमी कितनी हुई है, 12% की कमी हुई है। और यह मुझे कहाँ दिखाई देता है, तो यह मुझे ऑप्शन ए में दिखाई देता है। इसलिए सवाल का सही जवाब क्या होगा, 12% होगा। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। याद करो वो सवाल जब हमने किए थे कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से
कोई गृहिणी अपना खर्च 10% के बढ़ाना चाहे तो खपत में कितना % की कमी करनी चाहिए, ऐसे सवाल किए थे। तो वही तो सवाल है ये, वही सवाल है ये, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। देखो करते हैं हम एक बार, इसको कर दिया मैंने साफ। तो देखते हैं हम सवाल ये कि यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्व वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है ना। और यहाँ पर 4 पैसे से बढ़कर कितनी हो गई है, 5 पैसा। पहले कितनी थी आयकर की दर, 4%, अब कितनी हो गई है, 5%। आप मुझे बताओ आय कर की दर में वृद्धि कितने % हुई है। तो आप कहोगे कि 1 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, 4 पर, गुणा किससे कर दोगे, 100 से। वृद्धि कितने % की हुई है, 25% की। आय कर की दर में वृद्धि कितने की हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। और अगर 25% की वृद्धि हुई है तो बढ़कर कितनी हो गई होगी, 125 हो गई होगी। गुणा मैं 100 करूंगा तो यहां पर राजस्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, राजस्व में 100% की वृद्धि होती है। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, मैं यहां पर -10 कर दूंगा, मैं यहां -10 कर दूंगा। और अब यहां पर हम काट लेते हैं। ये कितनी बार गया, 4 बार गया। ये कितनी बार गया, 5 बार गया। ये 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया। और 4 दिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 12% होगा। उम्मीद करता हूं इस तरीके से भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 72, सवाल नंबर है 72। एक व्यक्ति का वेतन 28,800 रुपए है। जब उसका वेतन बढ़ता है तो आय कर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। आय कर की जो दर है वह 12% से घटकर 10% हो जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय आयकर मुक्त हो तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता हो। वेतन में हुई वृद्धि ज्ञात करो। तो देखिएगा सवाल में बोलना क्या चाह रहा है, उस व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना है, 28,800। कितना है, 28,800। तो मैंने कहा कि ये है 28,800। अब इसका 30% इनकम टैक्स फ्री है। क्या बोला गया है, 30% इनकम टैक्स फ्री है, यानी कि 28,800 पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कितने पे लगेगा, 28,800 के 70% पे लगेगा। किस पे लगेगा, 28,800 के 70% पर लगेगा। कितना लगेगा, तो जितनी दर होगी उतना लगेगा। भाई पहले दर कितनी थी, पहले थी 12%, तो कितना लगेगा, 12% लगेगा। क्योंकि सवाल में कह रहा है दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता हो, दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता हो। तो ये कर दो बराबर भाई, क्योंकि ये क्या है, आपका इनकम टैक्स है, आयकर है। उसके बाद क्या कहा, जब उसका वेतन बढ़ता है तो हमने कहा कितना बढ़ गया, x रुपए बढ़ गया होगा। अरे पहले कितना था, 28,800 था, बढ़ कितना गया, x रुपए बढ़ गया। अभी भी कितना % लगेगा, 70% लगेगा। कितना लगेगा, 70% लगेगा। और अब जो इसके रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो कितनी है, तो आप कहोगे 10% है। कितना है, 10% है। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अब हम क्या करते हैं, इनको जितना काट सकते हैं उतना हम काट लेते हैं। तो हम काटते हैं, देखो 70% से गया 70%, है ना। और आप देखो तो यहां पर हम कर सकते हैं कि ये कितनी बार गया आपका, 5 बार, और ये कितनी बार गया आपका, 6 बार। ठीक है, तो आप गुणा करना चाहो तो आप गुणा कर लो, गुणा करना नहीं चाहो तो आप ऐसे कैसे लिख दो कि ये हो गया 28,800। एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ शायद इसकी, हाँ देखो यहाँ पर, तो आपका ये हो गया है 28,800। गुणा किससे करोगे आप, 6 से। यहाँ पर क्या है, 28,800 गुणा किससे कर दोगे आप, 5 से। तो यहाँ पर जब इधर आएगा ये, तो देखो यहाँ पर ये है, इधर ये, तो इधर किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 28,800 माइनस गुणा किससे कर दोगे, 5 से। और बराबर यहाँ क्या बचा रहेगा, 5x बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा यहाँ पर, 5x। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो ये तो कॉमन आ गया, 28,800 कॉमन आ गया, 28,800 क्या आ गया, कॉमन। और गुणा किससे कर दोगे आप, 1 से 6 में से कितना गया, 5, तो 1 आ गया, बटा कितना कर दोगे आप, 5। तो देखो काटो, 7 पंजे कितना हो गया, 5 5 25 हो गया। कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया। 5 7 35 आ गया, कितना बच गया, 3। तो कितना आ गया है, x की वैल्यू यहाँ पर 5,760। और जो मुझे कहाँ दिखाई देती है, यह मुझे दिखाई देती है कहाँ पर, ऑप्शन ए में। तो मेरा जो सवाल का आंसर होगा वो कितना होगा, 5,760। ये हमने इसको बेसिक तरीके से किया है। ये हमने जो किया कैसे किया है, बेसिक तरीके से। थोड़ा एडवांस तरीके से आप इस सवाल को कैसे कर पाते, मुझे पता है कुछ विद्यार्थी तो कर भी लिए होंगे। देखो हम कैसे करते हैं, देखिएगा एक बार।
सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में समान आय चुकाता है, समान आयकर चुकाता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सवाल यहां पर सोल्व हो जाता है। देखो 28,800 पर पहले कितना दे रहा था? 12%। अब कितना दे रहा होगा? 10%। तो कितना बच गया होगा? 2%। तो आप कहोगे 28,800 का कितना बच गया है? 2%। बचा कि नहीं बचा? बचा। ये इसके पास में बचना चाहिए था, पर क्या वास्तव में इसके पास बचा? नहीं बचा, क्योंकि सवाल में क्या बोला गया है? समान आयकर चुकाता है, यानी कि जो पैसा बचा है ये पैसा भी किसके पास में गया है? गवर्नमेंट के पास में गया है। पर गवर्नमेंट के पास में क्यों गया है? क्योंकि उसका वेतन बढ़ गया है, क्योंकि उसका वेतन बढ़ गया, यानी कि ये जो पैसा दिया है आपने, जो वेतन बढ़ा है उसके टैक्स के रूप में दिया होगा। तो मैंने कहा कि X रुपए उसका वेतन बढ़ गया, और इस X पर टैक्स कितना लगेगा? 10% लगेगा। जो इसकी वर्तमान दर है उतनी तो लगेगी ना, तो कितना लगेगा? 10% लगेगा। अब आराम से आप परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, और यहां गुणा कर दो। गुणा करने पे 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 576, यानी कि 5,760 रुपए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 5,760 रुपए। और ये मुझे कहां दिखाई देता है? ऑप्शन ए में दिखाई देता है। बोलो हाँ या ना? उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया हो। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा मत करो, रेशो पैटर्न से करो। रेशो से कर लो, घबराते क्यों हो आप? मेरे साथ बने रहो बस। आप ये लीजिए, हाँ आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। ये लीजिए, देखो जो आयकर की दर है, जो आयकर की दर है वह 12% से कितनी हो गई? 10%। आयकर की दर कितनी हो गई? 12% से 10%। ये कब की बात है? पहले। और ये कब की बात है? अब की। ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है? कि सवाल में कह रहा है समान आयकर चुकाता है, समान आयकर चुकाता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और याद करो वह कॉन्सेप्ट जब खर्चा अपरिवर्तित रहे। मैंने बताया था यदि चाय का मूल्य x है, खपत उसकी y है, तो कुल खर्च xy होगा। इसका मतलब जो वो हो जाएगा, वो जो इसका अनुपात होगा, खपत का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दर 12% से 10% हुई है और आयकर की दर, आयकर अभी भी उतना ही है, तो ये तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो उसकी इनकम थी वो पहले कितनी थी? 10, तो अब कितनी हो गई होगी? 12। अगर पहले कितनी थी? 10, तो अब कितनी हो गई होगी? 12। तो कितनी बढ़ गई है? 2। कितनी बढ़ गई है? 2। सवाल में बोला गया 28,800 उसकी वर्तमान, जो पहले की जो उसकी वेतन है वो कितना? 28,800 है। तो 28,800 रुपए ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अरे भाई गुणा किससे कर दोगे? 2 से, क्योंकि आपसे वर्तमान वेतन नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ क्या रहा है? वेतन में वृद्धि कितनी हुई, ये सवाल में पूछ रहा है। तो 0 से 0 गया, है ना। 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करने के वापस कितना आ जाएगा? ये 5,760। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इससे आसान इस सवाल में कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप एक बार वो टाइप 3 जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया था कि एक्स वाई किस तरीके से हो रहा है। वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। जब कोई चीज अपरिवर्तित रहे, जब कोई चीज अपरिवर्तित रहे, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां समझाया है, वहां पर आप देख सकते हो। देखिएगा 3 तरीके से मैंने सवाल को करवाया है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, यदि एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है, कितनी बढ़ गई है? 6,000 रुपए, तथा आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। कितना अच्छा लगता होगा जब इनकम इंक्रीज होती है। 6,000 रुपए बढ़ गई, बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब ने इसको पार्टी वगैरह भी दी होगी। तो एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है तथा आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाता है। सोने पे सुहागा। इनकम भी बढ़ गई, इनकम टैक्स भी कम हो गई, मतलब ये मान लो कि बहुत अच्छी बात हो गई है। तो और दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता हो गया काम समाप्त। कुछ है ही नहीं करने लायक। आप मुझे बताओ टाइप M1 से करो, M2 से करो, M3 से करो। तो मुझे तो यहां M3 से करना, रेशियो पैटर्न से करना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। तो वो सही रहेगा, उस तरीके से कर लेते हैं। आप चाहो तो M2 भी हम दिखा देते हैं आपको एक बार। देखो M2 क्या कहता है। एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई है? 6,000 रुपए। आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है।
दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय आयकर मुक्त है। जब दोनों परिस्थितियों में समान इनकम टैक्स फ्री होती है तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, बस ये देखना कि दोनों ही परिस्थितियों में समान आय आयकर मुक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस लाइन को कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसे कैसे छोड़ देना है। 6,000 रुपये बढ़ जाती है, आय कर की दर 18% घटकर कितनी हो गई? 15% हो गई। अब आप देखो, मान लीजिए उसकी जो आय तो कितनी थी? x थी। x पर टैक्स कितना दे रहा था? पहले 18% दे रहा था, अब कितना देगा? 15%। तो कितना बच गया? 3% बच गया ना। x का कितना बच गया? 3% बच गया, आप यही कहोगे। अच्छा, x का 3% जो बचा है ये उसने किस पे दिया है? तो आप कहोगे जो वेतन बढ़ गया उस पर दिया है ना। और वेतन कितना बढ़ गया है? 6,000 रुपए। और 6,000 रुपए पर टैक्स कितना देगा? अब 15% देगा। सिंपल सी बात है, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स इस समय है वो इतना जो देगा, कितना देगा? 15% देगा। तो परसेंट से परसेंट उड़ाओ, 3 पंजे 15 कर दो, 6 पंजे 30 कर दो। बिना विलंब के सवाल का आंसर कितना बता दो? 30,000 बता दो। मैंने कहा था कभी कभी जो सवाल है वो एक्स मानने से भी जल्दी हो जाता है। आप एक्स से डरे नहीं कि अरे एक्स मान लिया तो सवाल बहुत बड़ा होगा। आप देखिए कितना छोटा सा सवाल हो गया और आंसर कितना है इसका? ऑप्शन सी है। आंसर क्या आएगा? 30,000 आएगा। आप कहो तो मैं उस तरीके से भी कर देता हूं। देखो, ये बात है पहले की, ये बात है अब की, ठीक है। तो यहां कितना था? 18, यहां कितना हो गया? 15। इसको मैं लिख देता हूं और आसान कर देता हूं मैं, यहां पर 6 और 5 लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। 6 × 18, 5 × 15, ये कितना है? 6, और ये कितना है? 5। तो यहाँ कितना होगा? 5। तो यहाँ कितना होगा? 6। अगर पहले इनकम कितनी थी? 5, तो अब कितनी है? 6। कितना बढ़ गया? 1। देखो, 1 जो बड़ा है वो किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है। 6,000 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अरे भाई, गुणा किससे कर दोगे आप? 5 से। बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 30,000। लीजिए आंसर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। बढ़ू मैं आगे। देखो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 74। सवाल नंबर 74, अच्छा सवाल। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। वाह जी वाह, बात ही क्या। अगर ऐसी मेरी भी आय बढ़ जाए तो वैसा बहुत बढ़िया काम हो जाए। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय की दर 25% से घटकर 20% हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आप सबको ये मान लीजिए 5 रसगुल्ले खिलाऊं। सही बता रहा हूं मैं आपको। आय भी बढ़ जाए 2 लाख रुपए, इनकम टैक्स भी कम हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ, आपका प्यार प्रेम ऐसा ही बना रहे। आय की दर 25% घटकर कितना हो गया है? 20%। कितना हो गया है? 20%। अभी भी पहले जितना ही आय कर चुका था। ये लो, सवाल का बिल्कुल ही मतलब खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं सवाल में करने के लिए। अरे आयकर उतना ही चुकाता है, इससे बड़ी बात क्या होगी? आप खुद सोचो। अरे भाई साहब, हमारे पास तो रामबाण है। यहां लिखूंगा मैं पहले, यहां पर लिख देंगे हम अब। ये है आयकर की दर। पहले कितनी थी? ये काट दो, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया? 4। तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया? 4। यहां लिख देता हूं मैं आय, जैसा कि आप जानते हो। यहां कितना आएगा? 4। यहां कितना आएगा? 5। मुझे पता है जो लोग मेरा फर्स्ट वीडियो से मेरे साथ में हैं, अब उसका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से मेरे से ज्यादा होगा। वह मेरे से पहले सवाल कर रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हम इस टाइप का सवाल एक करते हैं, दूसरे सवाल वो अपने आप कर लेते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ कितना हो गया? 5, 4, और यहाँ कितना हो गया है? 5। अरे 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया? 1। और सवाल में कितना बढ़ रहा है? 2 लाख। लो जी, 1 किसके बराबर है? 2 लाख के बराबर है। 1 किसके बराबर है? 2 लाख के बराबर है। तो 4 किसके बराबर होगा? 8 लाख के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 8 लाख के बराबर होगा। सवाल में पूछ क्या रहा? आय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। आय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। अरे भाई, इनकम कितनी बढ़ गई? 2। किस पर बढ़ी? 8 पर। अरे गुणा किससे कर दोगे? 100 से। और वैसे भी आप सोचो कि कितना है यहाँ पर? 1, और यहाँ कितना है? 4। और काटने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। जो उसकी इनकम है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। और यह मुझे ऑप्शन दिखाई देता है कहां पर? तो आप कहोगे कि सर ए में दिखाई देता है, इसलिए हमारे सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। बोलो हाँ या ना? आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है आपको? आहे कि नहीं? आही। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 75 आपके सामने मेरे सर के ऊपर आ चुका है। देखो, मैं आपके लिए जो सवाल है वो आप मेरे सर के ऊपर है, मेरे सर पे ले रखा है मैंने ये बोझ।
लेकिन बस आप ही के लिए है, आपको समझ में आना चाहिए चीजें, है ना। इस पसीने की आप कुछ तो सोचो, करो कम से कम। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को आपने, लाइक करिए वीडियो को। अरे आपका लाइक करने से जाता क्या है, कुछ नहीं आपका, लेकिन आपका जो लाइक की वैल्यू है ना मेरे जीवन में इतनी है कि जैसे ही आप एक लाइक दबाते हो मेरे अंदर 1000 कैलोरी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है मेरे में। तो बस ये काम करना है आपको। शेयर करो वीडियो को, फटाफट शेयर किया करो आप लोग। इतना सा तो काम मांगता हूं मैं आपसे, काम और करता क्या हूं। देखो इस गर्मी में फैन ऑफ करके आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? आप ही के लिए कर रहा हूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले इसका। तो आप भी कुछ थोड़ा बहुत करिए। मेरे को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, यही कि एक लाइक चाहिए और शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा देखेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। बस इतनी सी तो बात है। एक व्यक्ति की आय 6 लाख बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 6 लाख। और आय कर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। मुझको तो पढ़ने में भी ऐसा लग रहा कि ये सवाल तो मतलब उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे। क्या है सवालों में? कुछ भी नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय आयकर मुक्त है। तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि दोनों ही परिस्थितियों में समान अरे रे 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 समान आयकर देता हो। ये सवाल ये मतलब बोलकर तो खत्म ही कर दिया है। चलो बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, कर देते हैं सवाल। आसान बना दिए गए हैं, आसान थे नहीं पहले। ये देखो हमारे पास में रेशो पैटर्न है और ये तो रामबाण है पूरे अर्थमेटिक का। मैं कहूंगा परसेंटेज का नहीं, अर्थमेटिक का रामबाण है। ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करवाना है। तो ये पहले है, ये अब है। अब का मतलब होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान। कितना? 18% से 15% काट लो यहीं पर। ये गया 6 और ये हो गया कितना? 5। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। अच्छा ये क्या है? दर है। और आय का अनुपात दर के अनुपात का उल्टा होता है। कब? जब आयकर समान हो। ये बात तो ध्यान रखना, जब आयकर समान हो। आयकर समान नहीं होगा तो फिर हमको उस तरीके से करना पड़ेगा। करेंगे, अभी सवाल बहुत हैं, करेंगे, चिंता ना करो आप। यहां कितना आ जाएगा? 5 और यहां कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां आय कितनी है? 1 5, तो यहां कितनी हो गई है? 6। अरे कितनी बढ़ गई? 1 किसके बराबर है? 6 लाख के बराबर है, क्योंकि आय कितनी बड़ी है उसकी? 6 लाख। अगर 1 6 लाख के बराबर है तो वर्तमान पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? वर्तमान आय। वर्तमान आय कितनी है? 6। तो बताओ 6 किसके बराबर होगा? 6 36 लाख के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 36 लाख के बराबर होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 36 लाख होगा। और 36 लाख मुझे कहाँ दिखा देता है? ऑप्शन डी में दिखाई देता है। चलो बहुत है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो जिसकी बात मैं अभी कर रहा था आपसे, वो सवाल अभी इसमें पूछ लिया गया है। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति की आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय की दर 14% से घटकर 10% हो जाती है। तो पहले से 4000 रुपए अधिक आय का देना पड़ता है। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, वाह जी वाह। पता नहीं मेरी तनख्वाह, मेरी इनकम इतनी कब बढ़ेगी, ये तो पता नहीं। खैर 4 लाख रुपए बढ़ जाती। चलो पैसा बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपका प्यार लगातार बढ़ते रहना चाहिए। बाकी पैसा तो देखा जाएगा। एक व्यक्ति की आय कितनी बढ़ गई है? 4 लाख। आय की दर इनकम टैक्स की जो रेट है वो 14% से घटकर कितनी हो गई? 10% हो गई। देखो जब भगवान मेहरबान होता है तो ऐसा ही होता है, इनकम भी बढ़ रही है, इनकम टैक्स भी रेट भी कम हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन यहां थोड़ा सा हो गया कि 4000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। जो इसका जो इनकम टैक्स है वो 4000 रुपए बढ़ जाता है। अरे 4 लाख रुपए उसकी इनकम बढ़ गई, तो 4000 रुपए इनकम टैक्स देने में कहां दिक्कत आ रही है? इसको कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, खुशी खुशी इसको देना चाहिए। चलो बढ़ते हैं। मान लीजिए उसकी जो इनकम वो कितनी है? एक्स है। एक्स पर टैक्स कितना दे रहा था? 14% दे रहा था। ठीक है, अब कितनी हो गई? तो आप कहोगे कि अब हो गई x प्लस 4 लाख हो गई। पहले कितनी थी? x, तो अब कितने? x प्लस 4 लाख हो गई। अब टैक्स कितना है? 10% है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या है? आयकर है। और ये भी क्या है? आयकर है। अब कहा गया है कि जो इसका आयकर है अब वाला, वो कितना अधिक है? 4000 रुपए अधिक है। अगर मैं दोनों को बराबर करना चाहूं तो मुझे यहां पर, चूंकि यह 4000 रुपए अधिक है ना, तो मैं यहां पर 4000 का क्या कर दूंगा? बाकी कर दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो ये है 14%, ये कितना है? 14%। 10 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 14x में से गया कितना? 10x। कितना बच गया? 4x। सिंपल सी बात है, कितना बच गया? 4x। अब देखो यहां पर ये कितना है? तो आप कहोगे कि यहां पर है कितना? 40 लाख। कितना है ये? 40 लाख। अच्छा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? चूंकि यहाँ परसेंट है तो यहाँ बटा 1 होगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 जीरो लग जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 4 लाख।
बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, 10% है ना। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो, 10 बटा 100 हो गया। तो इधर तो 100 है, इधर यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर कितना है 1। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, तो 100 गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो डबल जीरो यहाँ पर लग जाएगा। और 4000 के डबल जीरो का मतलब क्या हुआ कि 4 लाख हो गया। तो यहाँ पर 4x बराबर कितना आ गया है, 36 लाख आ गया है। कितना आ गया है, 36 लाख। तो x बराबर कितना आ गया है, 9 लाख। तो सवाल में पूछ क्या रहा था, x हमने क्या माना है, x हमने माना है कि उसके पहले की आय। तो पूछ क्या सवाल में आपसे, तो बताना है बढ़ी हुई आय ज्ञात करो, बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। पहले कितनी थी, 9 लाख रुपए थी, यानी कि अब क्या आय पूछ रहा है, वर्तमान आय पूछ रहा है। तो वर्तमान आय, पहले उसकी आय कितनी थी, तो आप कहोगे 9 लाख रुपए थी, जो मैंने निकाल लिया ना। और बड़ी कितनी थी, 4 लाख थी, बड़ी कितनी थी, 4 लाख। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 लाख। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए था, 13 लाख। सब कुछ सही करने के बावजूद भी कभी कभी हम इसमें गलती कर बैठते और हम यहाँ पर इसका जवाब 9 लाख रुपए दे देते, लेकिन हालांकि ऑप्शन में 9 नहीं है, तो इसलिए गलती होती हुई बच जाती। तो यहाँ पर जो इस सवाल का सही आंसर होगा, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और कितना होगा, 13 लाख होगा। जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे सवाल में कि जब आयकर समान नहीं हो तो हम कैसे करेंगे। अरे मेरे द्वारा हर टाइप का सवाल शामिल किया गया, हर वैरायटी का सवाल देखने को मिलेगा, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मई 2017 में मेरी आय 1 लाख रुपए, हाँ कितना है, 1 लाख रुपए बताया गया है। हालांकि झूठ ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी में तो 10,000 रुपए भी नहीं कमाता। मेरी 2017 में मेरी आय 1 लाख रुपए से बढ़कर x रुपए हो जाती है। आयकर की दर पहले से 37.5%, जिसका मतलब आप जानते हो कितना होता है, 3/8। कितना होता है भाई, 3/8, इतना होता है ना। तो आयकर की दर पहले से कितनी घट गई होगी, 3/8, जिसका मतलब है कि यदि पहले कितनी थी, 8 थी, यदि पहले कितनी थी 8, तो अब कितनी है, 5। बोलो हाँ या ना, इतना तो कर सकते हो ना, 3 कम हो गई। परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर अभी भी उतना ही रहता है। अच्छा जी, ऐसी भी बात है। आयकर की दरों में 9% का अंतर है। आयकर की दरों में कितना का अंतर है, 9% का अंतर है। अब आप देखो यहां पर, तो वर्तमान आय ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। यहां 9% का अंतर ये बोल रहा है, तो 9% का अंतर अगर देखें तो यहां अंतर कितने का है, 3 का ही है। अच्छा, वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब मैं अनुपात से करूंगा सवाल को। ये कहां आएगा, इधर, ये कहां जाएगा, इधर। तो आप खुद देखो यहां पर कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान आय पूछ रहा है। वर्तमान आय गुणा किससे कर दोगे आप, 8 से। ये कितनी बार गया, ये 2 बार गया। 8 दूनी कितना हो गया, 16। 1 2 3 4, 1,60,000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान कर दिया मैंने, ना मैंने ये 9% काम में लिया, ना हमने x माना, ना कुछ और किया। सीधे सीधे हम किसे उठा लिया सवाल को, इस जो 37.5% ऐसे सवाल उठाया और खत्म कर दिया रेशियो पैटर्न से। बोलो हाँ या ना। तो ये कोई जरूरत नहीं थी कि यहाँ पर आप एक्चुअल इसकी पर जो इसका इनकम टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, वो निकालो एक्चुअल, फिर वो कट जाएगा बाद में, है ना। तो इससे मतलब ही नहीं, जो बराबर में हम चीजें लिख रहे हैं, 3 से हम गुणा करें, 4 से हम गुणा करें, 4 से इधर गुणा करें, फिर वो कट रहा है, तो उससे मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं रहता। जब अनुपात में बात कर रहा है तो हम अनुपात में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है नेक्स्ट। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 960 रुपए कम हो जाती है। उसकी पूंजी ज्ञात करो। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि इसकी शुद्ध आय में 960 रुपए कमी हो रही है और ये 4%, ब्याज की दर 4% से घटकर 4.5% हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो कमाने के बाद उसका जो पैसा है वो कहाँ रहता है, बैंक में, कि ब्याज तो वहीं से मिलेगा, या किसी को दे रखा है। ऐसे हम मान सकते हैं कि उसका पैसा बैंक में रखा हुआ है, पहले बैंक उसको 4% ब्याज दे रही थी, अब कितना दे रही होगी, उसको 0.4% ब्याज दे रही है। तो कितना कम दे रही है अब, तो अब दे रही है 0.25% कम ब्याज दे रही है। कितना कम दे रही है, पहले से 0.25% कम ब्याज दे रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर 960 रुपए इसकी जो इनकम वो क्या हो गई है, कम हो गई है। देखो यहाँ पर क्या, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। इसका साफ साफ मतलब रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है, 4% है। कितनी है, 4%। अगर उसकी आय x है,
यदि उसकी आय कितनी है x, अगर उसकी आय x है तो उसके पास में बचता कितना है 96%। कितना बचता है 96%, क्योंकि 4% क्या कर दिया उसने इनकम टैक्स दे दिया, तो कितना बच गया 96%। इस 96% को वो कहाँ रखता है बैंक में रखता है। इस 96% को वो कहाँ रखता है बैंक में रखता है। और बैंक इसको पहले कितना दे रही थी 4% दे रही थी। बैंक इसको पहले ब्याज कितना दे रही थी 4%, और अब कितना दे रही है, अब दे रही है 3.75%। तो आप बताओ यहां पर कितनी कमी हो रही है, तो आप कहोगे 0.25% की कमी हो रही है। और किसका 0.25%, जो इनकम थी इसका 96% का 0.25% ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे 960 रुपए के बराबर है। इसके बराबर है 960 रुपए के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। जो हमारी ये इक्वेशन बनी हुई है इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो लिखते हैं हम यहां पर, देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, दोबारा देख लीजिए एक बार। उसकी आय कितनी थी x रुपए थी, 4% उसने इनकम टैक्स दिया, कितना बच गया 96%। 96% कहां पर है, बैंक में है। बैंक इस पर पहले टैक्स कितना दे रहा था 4% दे रहा था, अब कितना दे रहा है 4.25% दे रहा है। अरे भाई कितना कम दे रहा है 0.25% कम दे रहा है। तो किसका, जो इसकी इनकम है उसका 96% का कितना 0.25% कम होगा, और उसकी वजह से इसको कितना रुपए कम मिल रहा है 960 रुपए कम मिल रहा है। तो सोल्व करता हूं मैं सवाल को, तो ये हो गया x का 96% का 0.25% यानी बटा 100, और उड़ाओ इसको 2 जीरो और लगाओ, बराबर कितना कर दो 960 रुपए। तो देखो 96 से गया 96 कितनी बार गया 10 बार। अब देखो 25 चौक कितना हो गया 100। तो x की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये रहा 4, 1 2 3 4 5। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहोगे इस सवाल का सही जवाब मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है। और ऑप्शन बी में यहां पर क्या दिख रहा है 4 लाख रुपए। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको बहुत आसानी से समझाने का मेरी कोशिश थी, और यह कोशिश बिल्कुल सफल रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए अरे 2.6 लाख बढ़ी। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख बढ़ी। मेरे को तो ऐसे डाटा पढ़ने में भी थोड़ा वो लगता है कि 2.6 लाख बढ़ गई, लेकिन आय कर की दर 17.1% से घटकर 13.3% तक कम हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है। दोनों ही दशा में 25%। अरे क्या मतलब है इसका, हटाओ इसको, मुक्त है हटाओ, कोई मतलब की नहीं है। दोनों दशा में 25% आयकर मुक्त है, कोई मतलब ही नहीं है। दोनों ही दशाओं में समान आयकर चुकाता है। अरे ये हमारे काम की चीज है, ये हमारे काम की चीज है, और मैं इसको उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा। किससे, रेशियो पैटर्न से। और मैं तो क्या, आप ही उड़ा देंगे। अगर आपको समय दिया जाए तो आप ही इसको उड़ा देंगे। तो आप मत उड़ाओ, मैं भी नहीं उड़ाता हूं, तो हम सब मिलकर उसको उड़ा देते हैं। उड़ाइए उड़ाइए, बिल्कुल भी इसको रहने मत दीजिए। लिखता हूं मैं यहां पर दर, ये दर है पहले की और ये दर है अब की। पहले दर कितनी थी 17.1%, अब कितनी है 13.3%। सबसे पहले परसेंट से परसेंट को उड़ाओ, सबसे पहले परसेंट को परसेंट से उड़ाओ, उड़ा दिया। पॉइंट से पॉइंट को उड़ाओ, 19 से काटो, कितनी बार गया 9 बार, कितनी बार गया 7 बार। इतना काम करने के बाद तो मेरा जैसा कमजोर विद्यार्थी भी सवाल को सॉल्व कर सकता है। कैसे करोगे, यहां पर लिखोगे आय, और जब आयकर समान है तो ये आ जाएगा यहां और ये चल जाएगा यहां। पहले आय कितनी थी 9, तो अब कितनी है, पहले कितनी थी आय 7, तो अब कितनी है 9। अरे भाई कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई हमारे हिसाब से। जबकि सवाल में उस व्यक्ति की आय कितनी बढ़ गई है 2.6 लाख, तो 2 किसके बराबर है 2.6 लाख के बराबर है। सवाल में पूछ क्या रहा है, उसकी मूल आय क्या है, पूछ क्या रहा है मूल आय। तो आप कहोगे कि 2.6/2 इंटू किससे कर दोगे आप 7 से, ये गया कितनी बार 1.3 बार। 13 7 कितना होता है, तो आप कहोगे 13 7 कितना होता है 104, 13 93 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा 9.1 लाख, क्योंकि ये सारी बात किस में हो रही थी, लाख में हो रही थी। इसलिए सवाल का सही जवाब क्या होगा 9.1 लाख। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक ही कॉन्सेप्ट पूरे अर्थमेटिक में यूज किया जाएगा, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए।
कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करेंगे। और रही बात फॉर्मूले और ट्रिक, ये तो दुनिया में होती ही नहीं है, इनको तो आप भूल ही जाओ, कोई मतलब का नहीं है। हम सीधा कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, सैद्धांतिक बात करेंगे। जो चीज हम जानते हैं उन्हीं को हम काम में लेंगे। हुआ क्या है कि हम सब हनुमान जी बने हुए हैं, हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। अब हमें कोई ना कोई जामन जी की जरूरत पड़ रही है जो हमारी शक्तियों को याद दिलाए कि हाँ हम कर सकते हैं, वी कैन डू। तो यस वी कैन डू, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। बढ़िए नेक्स्ट सवाल की ओर। आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 80। आयकर की दर में 37.5% की वृद्धि हो जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में मोनेश को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ आय भी 18,400 रुपए घट जाती है। पिछले वर्ष मोनेश की आय याद करो। मेरा नाम आते तो यहां पर इनकम क्या हो गई है, घट गई है, कम हो गई है। देखो कोई बात नहीं कर, आपका प्यार नहीं घटना चाहिए, पैसा घटे इनकम घटे घटने दो, लेकिन आपका प्यार लगातार बढ़ना चाहिए, आपका जो सपोर्ट है वो लगातार बढ़ना चाहिए। बस बाकी तो कोई बात नहीं, पैसा की हम मैं टेंशन करता भी नहीं हूं, इतने कुछ मेरे बड़े शौक भी नहीं है खैर कि पैसे की मैं टेंशन करूं। 37.5% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 37.5% का मतलब हिंदी अनुवाद क्या होता है? 3/8 होता है। बोलो हाँ या ना? जी हाँ। 5.55% का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/18, 1/18 होता है। बोलो हाँ या ना? तो ये आसान काम हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर बात किसी कर रहा है, वो आयकर की कर रहा है। और क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है आयकर। देखो आयकर क्या होता है, आप मुझे बताओ आयकर क्या होता है? तो आप कहोगे आयकर होता है आय गुणा आयकर की दर, आयकर की दर। यहां पर बात किसकी कर रहा है? यहां पर बात कर रहा है आय की, यानी कि मुझे अनुपात किसका चाहिए? आय का चाहिए। तो आय को छोड़ दो, आयकर की दर ले आओ। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे? आयकर लिखोगे। बस ये बात ध्यान रखना कि उठपटांग ऊपर नीचे मत लिख देना ताकि दिक्कत आ जाए। जो यहां ऊपर है आप पहले उसको ऊपर लिखेंगे, तो यानी कि पहले आप यहां पर आयकर ही लिखेंगे। आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। पहले आप यहां पर दर लिख दो, फिर आयकर लिखो। उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे? दर। तो आयकर के मतलब यहां पर पहले और यहां पर अब। तो आयकर पहले कितना था? 18। तो अब कितना है? अच्छा बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना हो गया? 19। दर कितनी थी पहले? 8। तो कितनी हो गई? बढ़कर 11 हो गई। अब बात करते हैं किसकी? आय की। बात इस करते हैं यहां पर अपन आय की। तो आपको पता है ये इधर चल जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 18 गुणा 11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 19 गुणा 8। काट दो। किससे काटोगे आप इसको? तो ये आराम जितना कट रहा है उतना तो काट ही लो। देखो कट गया। ये कितनी बार गया? ये 9 बार। ठीक है, 2 से काटा अपन ने, कितनी बार गया? ये 9 बार। ये कितनी बार गया? 4 बार। तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया? 1199 आ गया, 99 आ गया, और 1900 कितना आ गया? 76। 99 से घटकर कितना हो गया है? 76। तो कितना कम हो गया है? मेरे हिसाब से यहाँ पर 23 कम हो गया है। कितना कम हो गया भाई साहब? 23। और सवाल में यह 23 किसके बराबर था? तो आप कहोगे 18,400 के बराबर था। किसके बराबर था? 18,400 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे एक बराबर हो जाएगा 800। एक बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि 23 8 कितना होता है? 184 होता है। एक बराबर कितना हो गया? 800। जब एक बराबर हो गया 800, तो सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में हमसे पूछा गया है पिछले वर्ष मोनेश की आय ज्ञात करो। यानी कि पिछले वर्ष कितनी थी? तो आप कितनी थी? 99 थी। कितनी थी? 99 थी। तो 99 बराबर, देखो अगर मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 80,000 हो जाएगा। उसमें से निकाल दो कितना? 800। तो कितना हो जाएगा? 79,200, 79,200। और यही मेरे सवाल का जवाब होगा। और ये मेरे सवाल का जवाब जो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। उम्मीद करता हूं आसान सवाल था, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप परेशान हो सवाल के लिए। आप एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल बहुत ही उच्च दर्जे का सवाल है। आसान सवालों में इसे बिल्कुल भी काउंट नहीं करूंगा, थोड़ा सा लेवल का सवाल समझना पड़ेगा। क्या है? देखो यदि पहले और तीसरे वर्ष के दौरान, सवाल की लैंग्वेज को समझना पहले, यदि पहले और तीसरे वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की आय x% और x/2% की वृद्धि होती है। देखो ये क्या कह रहा है? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष की बात ही कर चुका है, और चौथा वर्ष की बात भी ये कर रहा है। अगर पहले वर्ष कितना होता है? x%, तो तीसरा वर्ष कितना होगा? x/2% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब? वृद्धि हो रहा है। लेकिन
द्वितीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में x% और x/2% घट जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, x% की घटोतरी हुई है, यहां पर x/2% क्या होता है, कम होता है। क्लियर है ये बात जी। एक बार बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसी ये बात कर रहा है, कोई बात नहीं है। यदि 4 वर्षों में कुल आय 3,340.8 रुपए घट जाती है, तब व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता लगाइए। यदि पहले 2 साल के दौरान कुल वेतन 36% कम हो जाता है, पहले 2 साल में कितना कम हुआ है, 36%, यानी कि x% और x% की बात ये कर रहा है। पहले कितना बढ़ा, x%। जब समान वृद्धि और समान कमी होता है तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि आप क्या करेंगे, x²/100 कर देंगे। कितना कर देंगे, x²/100 कर देंगे। क्यों कर देंगे हम, क्योंकि आप जानते हैं कि रामबाण मैंने बताया था, क्या बताया था आपको मैंने यहाँ मैंने बताया था कि +x -x, अब यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस x गुना x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, बटा कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पर ये तो बचता है, तो कितना बच जाएगा, ये x²/100। माइनस तो इसलिए है कि हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और वो भी यहाँ पर ये कह रहा है कि कमी कितने की है, 36% की है, 36% की है। तो x²/100 ये किसके बराबर है, 36% के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे x=60 हो जाएगा। भाई इधर गया है ना, तो ये कितना हो गया, 3600 हो गया। और x² बराबर 3600 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था वर्गमूल और घनमूल निकालना। अगर आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना नहीं आता है तो आप मेरा वह वीडियो देखें, जिससे कि आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। x² बराबर 3600, तो x का मान कितना आ गया है, 60, यानी कि जो वृद्धि है वह कितनी है, 60 है। अच्छा, इनका वैल्यू कितना आ गया है, 36 आ गया इनका वैल्यू, तो इनका वैल्यू कितना आ गया है, -36% आ गया है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, तो आप कहोगे 60 का आधा कितना हो गया, 30%। 30% बढ़ती है, 30% कम होती है, 30% बढ़ती है और 30% कम होती है। तो यहां पर हो जाएगा x²/100 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 30 बटा कितना कर दोगे, 100, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9% की कमी। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर -9। मेरे पास में अब यहाँ पर 2 बट्टे आ चुके हैं, 2 यहाँ पर प्रभाव आ चुके। एक का मान कितना है, 36% है, और दूसरे का मान कितना है, 9% है। अब मुझे कुल इफेक्ट ज्ञात करना है, कुल प्रभाव ज्ञात करना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आप कहोगे -36, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, -9, अच्छा, प्लस यहाँ कितना कर दोगे, 36 गुणा 9 बटा कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो 36 किसका है, माइनस का, और 9 भी किसका है, माइनस का। 36 और 9 कितना हो गया है, 45, तो ये तो हो गया 45। अच्छा, प्लस यहां देखो आप 9 से कितना हो गया है, 54, कितना 5, 9 3 27 और 5 कितना हो गया, 27 5 32 हो गया है, कितना हो गया है, 32, 3.24, कितना हो गया, 3.24, तो 3.24 हो गया है ये। तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, तो आप कहोगे कि हमारे पास यह बच गया है 41.76%। कितना बच गया है, 41.76%। हमारे हिसाब से जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है, 41.76% की हो रही है, जबकि सवाल में कमी कितने की हो रही है, 3,340.8 की हो रही है। तो आप कहोगे यहाँ पर कि 41.76% इज इक्वल टू 3,340.8। तो यहाँ पर 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ देखें तो 832 और 848, तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही है कि ये भाग कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। हटा दो इसको तो कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना है, 80। अगर 1% बराबर 80 है तो सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि बताइए 4 व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता लगाइए। क्या पूछे, व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता लगाइए। 1% बराबर 80 है, तो आप मुझे बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 8000। उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है, 8000 है। आंसर हमारा क्या होगा, इसका 8000 होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी था तो हमने वो बताया आपको, लेकिन आप कर सकते थे, ऐसे कोई बात इसमें नहीं थी। चलिए देखते हैं एक और सवाल। सवाल नंबर है 82। एक व्यक्ति का वेतन 30,000 रुपए है,
यदि पहले वर्ष में 2k% बढ़ता है, यदि पहले वर्ष 2k% बढ़ जाता है, अगले वर्ष क्रमिक रूप से k% बढ़ जाता है, उसका वेतन 39,600 रुपये हो जाता है। पहले कितना था? 30,000, अब कितना हो गया? 39,600 रुपये। यदि व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 2k% घटता हो और अगले वर्ष क्रमिक रूप से k% कम होता हो तो उसका वेतन क्या है? ये सवाल में पूछा गया है। कितना होगा? इस सवाल में पूछा गया है। देखो हमें यहाँ पर k% वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि यह कितना बड़ा है, 2 वर्ष में बड़ा कितना है। तो कितना बड़ा है? 9600 रुपये बड़ा है। कितना था? 30,000। कितना हो गया? 39,600। तो कितना बढ़ गया? 9600 रुपये बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है? 30,000 पर। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। 1 2 1 2 1 2 काट दिया, 32 या 96। कितना बढ़ गया है? 32%। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है कि 2k% प्लस k% बराबर मिलाकर कितना होना चाहिए? 32% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 32% होना चाहिए। तो ये होना चाहिए भाई साहब 32%। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर है 2k और यहां पर है k बराबर कितना है? 3k। 3k% बराबर कितना है? 32%। तो ये तो कंफर्म है कि इसका जो k का मान होगा वो कितना के लगभग होगा? 10 के लगभग होगा, क्योंकि 10 के कितना हो गया? 30 हो गया। तो 2% वो क्या होगा? 2k% का k% होगा। क्या होगा? 2k% का k% होगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ k का मान 10 रख के देखूं, अगर मैं यहाँ k का मान 10 रख के देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 गुणा 10 करने पे कितना आएगा? ये 200 बटा कितना करूंगा मैं? 100 बराबर कितना आ गया है? 32% आ गया है। यानी कि ये कंफर्म है के की जो वैल्यू कितनी है? 10% है। के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10% है। और जब के की वैल्यू 10% है तो पहले कितना कम होगा? 20 कम होगा, बाद में कितना कम होगा? 10 कम होगा। अब क्या आएगा? यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 200 बटा कितना कर दोगे आप? 100। तो बराबर कितना आ जाएगा? -28%। यानी कि अगर वह 2k% घटता और फिर k% घटता तो कुल कम कितना होता? 28%। तो यहाँ पर मैं बोल देता कि जो इसकी इनकम कितनी थी? 30,000 थी। 30,000 कितना निकालता मैं यहाँ पर? 72%, 72%। 2 जीरो से काटा 2 जीरो, 2 जीरो मेरे पास में यहाँ बच गई। तो यहाँ 3 दूनी 6 और 7 या 21। तो जो इसका आंसर होता वो कितना होता? 21,600 रुपये होता। और ऑप्शन क्या होता है इसका? ए। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ के बराबर कितना 10% है, और ये आप अज्यूम करोगे तो वही ज्यादा बढ़िया है, बजाय आप यहाँ पर इसमें द्विघाती समीकरण में आप फंसो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये द्विघाती समीकरण में जाएगा। आप देखना चाहते हो देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से वह तरीका सही नहीं है कि आप के की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो आप एक बार, हमने इतना देख लिया है कि यहाँ 2k% और प्लस k%। इस प्रकार टोटल जो इफेक्ट हो कितना आया है? 32%। आप जानते हैं रामबाण क्या होता है? प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab बटा 100 होता है। तो पहले कितना बढ़ा? यहाँ पर 2k% बढ़ा, ठीक है। फिर कितना बढ़ा? k% बढ़ा। फिर कितना? 2k गुणा k अपॉन कितना कर दोगे? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहाँ पर 2k% प्लस k% कितना हो गया? 3k%। कितना हो गया? 3k% प्लस यहाँ कितना हो गया? 2k² हो गया। कितना हो गया? 2k² अपॉन कितना है? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 32%। ये सो इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा? ये 300k। कितना हो जाएगा? 300k हो जाएगा। 300k% हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2k² हो जाएगा। बराबर कितना है? 3200 हो जाएगा। 3200% हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर हम क्या कर दें, सारी बात किस में है? परसेंट में। परसेंट को निकाल दो, हटा दो। सारी बात किस में थी? ये परसेंट में थी। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट। परसेंट को निकाल दो। अब यहाँ पर क्या है? तो आप कहोगे कि यहाँ पर है 2k², उसके बाद में है यहाँ पर कितना? प्लस 300k, है ना। और फिर यहाँ पर कितना है? माइनस कितना है? 3200 है। बराबर कितना आ जाएगा? 0। 2k² प्लस 300k माइनस 3200 बराबर कितना आ गया है? 0। अब मुझे यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से मुझे यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? तो आप जानते हो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा?
मुझे एक जगह की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको ऊपर से हटा देता हूँ कुछ समय के लिए। ये लीजिए, हटा दिया मैंने ऊपर से इसको जी, हटा देता हूँ यहाँ तक, ताकि जगह की आवश्यकता पड़ रही है मेरे को इसमें। हालांकि तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया है, तरीका तो वही है, उस तरीके से करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो यहाँ पर b का मान तो कितना है 300, b का मान कितना है 300, तो यहाँ पर कितना आएगा -300 आएगा। ठीक है, उसके बाद में है प्लस माइनस अंडर रूट के बाद में यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 300, तो कितना आ जाएगा 300 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 2 3 4 यानी कि 90,000 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4ac, 4 गुणा a का मान कितना है यहाँ पर 2। अच्छा, और c का मान कितना है 3200, किसका माइनस का, तो 3200 हो जाएगा ये। ठीक है, किसका हो जाएगा माइनस का, अपॉन कितना कर दोगे 4 अपॉन 2a का मान कितना है 2 है। अब देखो यहाँ पर देखें तो ये 4 है, 4 का आप इसमें भाग लगा दो कितना आ जाएगा 75, तो ये तो आगे माइनस का 75 प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये तो कितना है 90,000 है, कितना है 90,000, 4 दूनी 8 और 32 8 256, तो ये कितना हो गया है 25600। देख 2 3 4 90,000 और 25600, तो ये आ गया 0 0 0 यानी कि 6 5 और 1156 यानी कि कितना हो गया 1,15,600। इसका मुझे निकालना पड़ेगा क्या वर्गमूल, तो ये किसका होता है 34 का, ये किसका होता है 34 का, 2 जीरो बदल के लिखूंगा मैं 1 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 340 बटा कितना कर दोगे ये 4, क्योंकि 4 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, बटा 4 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 75 प्लस माइनस। तो देखो यहाँ पर 340 में हम क्या करेंगे 4 का भाग लगाएंगे, तो क्यों ना हम आधा कर लें। तो पहले तो कितना हो जाएगा ये, आधा करोगे 150 के बाद में कितना हो जाएगा ये 75, और बच गया आपके पास 40 का आधा कितना 20 का आधा कितना 10, तो कितना हो जाएगा 85, तो कितना हो गया 85। अगर मैं यहाँ माइनस करूंगा तो दोनों मान किसके रहेंगे माइनस के रहेंगे, तो k की वैल्यू मेरे माइनस में चली जाएगी, वो तो मुझे चाहिए नहीं। अगर मैं किसका मानता हूँ ये 85 प्लस का मानता हूँ तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10 आ जाएगी, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ऐसे करने की, क्योंकि वहां पर हम देख सकते हो जो 32% वो पूर्ण राशि है, पूर्णांक संख्या है, तो ऑब्वियसली जो हमारा k का मान होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगी, तो वो अपन अज्यूम कर सकते हैं। जब 2k प्लस k परसेंट बराबर 3k तो हो ही रहा है, 3k बराबर 32 है, 3 का भाग लगाओ कितना आ गया 10 प्लस आएगा। 10 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर जो शुरू में 2k परसेंट उसका भी k परसेंट ऐड हो रहा है उसमें, तो इसलिए यहाँ k की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है। ये मैंने बताया जरूर है आपको, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आप ऑटोमेटिक पहले ही हो जाओगे, ये नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। एक आदमी हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि वह 1 वर्ष में एक कार खरीद सके। यदि वह व्यक्ति 9 महीने में ही कार खरीदना चाहता है तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, ये सवाल में पूछ रहा है। देखो भाई साहब क्या है, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कार खरीदना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, ये कार खरीदना चाहता है, और ये क्या करता है बचत करता है, और बचत करके क्या खरीदता है ये कार खरीदता है। पहले वह कितने महीने में खरीदता है 1 वर्ष में यानी कि 12 माह में, लेकिन अब उसे क्या हो गई जल्दबाजी हो गई कि मुझे तो 9 महीने में कार खरीदनी है, क्रेटा लॉन्च हो गई है, तो मुझे तो नई अभी कार चाहिए, तो भाई कितने महीने में चाहिए 3 माह वाले चाहिए, 9 माह में इसको कार चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर एलसीएम ले देते हैं, एलसीएम कितना आ गया है 36 आ गया है। तो पहले यहाँ पर कितना, तो आपको होगी 12 36 रुपए पर माह, 3 रुपए पर माह बचा रहा था, तो अब यहाँ कितना बचाएगा 4 रुपए पर माह, तभी तो क्रेटा जल्दी से आएगी। यानी कि ये 4 रुपए है और ये कितना है 3 रुपए, अनुपात है, बाकी तो आपको पता है क्रेटा की रेट 20 लाख के लगभग है। तो ये कितना है 3 रुपए पर माह बचा रहा था, और अब कितना बचा रहा है 4 माह पर माह बचा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ बढ़ोतरी कितनी हो गई, 1 की हुई, 1 की किस पर हुई 3 पर गुणा किससे कर दोगे आप 100 से, बराबर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% की उसको सेविंग में क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, और आंसर कितना आ जाएगा 33.33%। उम्मीद है समझ में आ गया। वो आसान सवाल था, ज्यादा इसको जित नहीं देंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ये लो, दिव्यांशी के पास उसके मासिक वेतन का 20% बचत के रूप में है। यदि कपड़ों पर व्यय कुल व्यय का 25% है तथा कपड़ों पर व्यय को छोड़कर उसका कुल व्यय 36,000 रुपए हो तो उसकी बचत व खर्च का अंतर ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, बचत और खर्च का अंतर। देखो मैं यह कह रहा हूं कि दिव्यांशी का जो वेतन है, दिव्यांशी का जो वेतन है वह कितना है 100% है। कितना है 100%। मासिक वेतन का
20% बचत करती है तो खर्च कितना करती होगी, तो आप कहोगे कि 80% खर्च कर देती है। कितना खर्च कर देती है? 80%। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। फिर कहा गया है यदि कपड़ों पर व्यय कुल व्यय का 25% हो, कुल व्यय कितना है? 80%, तो कपड़ों पर खर्च कितना करता है? कपड़ों पर खर्च कुल व्यय यानी कि 80% का कितना? 25% आप कहोगे तो आप कह दोगे यहां पर कितना? 20%। कितना है भाई? 20%। तो शेष व्यय कितना, शेष खर्च कितना बच गया? 60%। शेष खर्च 80% वो खर्च करती है, 20% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो बराबर कितना बच गया है? 60%। क्लियर है? और यहां पर कह रहा है यदि कपड़ों पर व्यय को छोड़कर उसका कुल खर्च कितना? 36,000 रुपए है, यानी कि 60% किसके बराबर है? 36,000 रुपए के बराबर है। 60% किसके बराबर है? 36,000 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे 6,000 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सॉरी, 600 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर हो गया? 600 के बराबर हो गया। लेकिन सवाल में पूछना क्या चाह रहा है? उसकी बचत व खर्च का अंतर। बचत कितनी थी? तो आप कहोगे कि उसकी जो बचत है वह कितनी है? 20%। कितनी है? 20%। और खर्च कितना है? 80%। खर्च 80%, बचत है 20%, तो दोनों का अंतर कितना है? 60%। तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, जो 60% था वही अंतर था, और 60% बराबर कितना आ गया था? 36,000 आ गया था। इसलिए सवाल का आंसर कितना आएगा? 36,000 आएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आसान सवाल था, आसान तरीके से हमने किया। आया हुआ सवाल है किसी एग्जाम, मुझे याद नहीं किस एग्जाम में आया, लेकिन आया हुआ सवाल है ये, और अच्छा सवाल था, वो मैंने आपको करवा दिया। शायद रेलवे में आया हुआ सवाल है ये, एनटीपीसी में ही। तो ठीक है, ये टाइप आपकी समाप्त हो जाती है। इस टाइप में हम इतना ही रखते हैं। हाँ जी, ये टाइप खत्म हो गई है। इस टाइप में हम इतना ही रखते हैं, इतना ही था। हर प्रकार के हमने सवाल करने की कोशिश करी, इनकम और इनकम टैक्स के। इससे ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। आपको जो भी हम वैरायटी हम देख रहे हैं, जो भी हम टाइप देख रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई टाइप लेकर। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।